हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप को बैन होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए। आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आप उसको व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करके प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका अकाउंट कुछ ही मैसेजेस सेंड करने के बाद ब्लॉक हो जाएगा और इस तरह से आप बार बार नए नए नंबर लेकर के काम नहीं कर पाएंगे। तो मार्केटिंग के लिए पहली बात तो ये रहेगा कि अपना पर्सनल नंबर कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है। कुछ टेम्परेरी नंबर्स लेने हैं जिनसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको पर्सनल नंबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पर्सनल नंबर से कोई भी बल्क मैसेज आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर पर्सनल नंबर बैन हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बैन होने के बाद नंबर को रिकवर किया जा सकता है, दोबारा से अनबैन किया जा सकता है, लेकिन वो 2 से 3 बार ही होगा। अगर ज़्यादा बार आपका नंबर बैन हो जाता है तो फिर आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, परमानेंटली आपका नंबर बैन कर दिया जाता है, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पर्सनल नंबर का यूज़ नहीं करिएगा बिल्कुल भी, और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको कुछ टेम्परेरी नंबर्स का यूज़ करना है। मार्केटिंग के लिए अलग नंबर को लेकर के रखना है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर मार्केटिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज मैसेज क्वांटिटी डे बाय डे। तो देखिए, जब हम बल्क मैसेजिंग स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो हम स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा मैसेज करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। जब आप बल्क मैसेजिंग स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में 10 से 20 नंबर को ही मैसेज करें, क्योंकि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे अननोन नंबर्स का यूज़ करते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब हम अननोन नंबर को मैसेज करते हैं तो वहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पर डे की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। एक ही दिन में ज़्यादा मैसेज नहीं करने, एक ही दिन में 1000-2000 मैसेज ऐसे मत करिएगा, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो हैंड टू हैंड आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले 10 मैसेज, 20 मैसेज एक नंबर से, इस तरह से मैसेज को इंक्रीज़ करते जाना है। इससे व्हाट्सएप को लगता है कि हाँ, आपकी जो रीच है वो लोगों तक पहुंच रही है और लोग वहां से अगर जवाब देते हैं आपको तो वो और भी बेटर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डे बाय डे आपको जो लिमिट है, जो क्वांटिटी है, आपको वो इंक्रीज़ करनी है, एकदम से नहीं करना। स्टार्टिंग में 20 मैसेज करिए, अगले दिन 30 करिए, 35 करिए, 40 करिए, ऐसे बढ़ाते हुए जाइए, ठीक है। दूसरा नंबर, सेम कंट्री मोबाइल नंबर। कभी कभी यूज़र क्या कर रहे हैं कि इंडिया में बैठे हुए और वो यूएस को टारगेट कर रहे हैं या फिर अदर किसी दूसरी कंट्री में मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी बैन होता है, क्योंकि व्हाट्सएप यहाँ पे अपना एल्गोरिथम लगाए हुए है कि अगर कंट्री बाय कंट्री मैसेज हो रहे हैं तो वो टेस्ट करते हैं कि भाई ये दूसरी कंट्री में मैसेज कर रहे हैं, क्या उधर से कोई रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर मान लीजिए 5-4 नंबर ऐसे आपने यूज़ किए जिनको आपने मैसेज किया लेकिन उधर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपका नंबर बिना कुछ सोचे समझे ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब मार्केटिंग करें तो सेम कंट्री का नंबर यूज़ करें। अगर मान लीजिए आपको यूएस कंट्री को टारगेट करना है, यूएस के मोबाइल नंबर्स पर मैसेज करना है, तो इंडिया का नंबर यूज़ मत करिए, आप यूएस का नंबर ले लीजिए। ऑनलाइन पोर्टल हैं बहुत से जहां से आप वर्चुअल नंबर बाय कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप सेम कंट्री का मोबाइल नंबर लें और उसका यूज़ करते हुए फ़ौरन में आप मैसेज करें, दूसरी कंट्री में आप मैसेज करें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सेम कंट्री का मोबाइल नंबर आप यूज़ करें। दूसरा, डोंट यूज़ व्हाट्सअप इनएक्टिव नंबर इन कैंपेन। देखिए, कभी कभी यूज़र क्या करता है, उसके पास में बल्क में मोबाइल नंबर्स होते हैं और वो उनको उठाता है, कैंपेन में डाल देता है और उसके बाद मैसेजिंग स्टार्ट कर देता है। इस केस में ये होता है कि जब उस लिस्ट में आपके ऐसे नंबर्स भी रहते हैं जो व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं हैं, जो जिन पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाया ही नहीं गया है, और आप उन नंबर को मैसेज सेंड करते हैं। जब आपका कोई भी टूल, जिस भी टूल का आप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए, वो बोट मास्टर हो, व्हाट्सएप CRM हो या फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, किसी के थ्रू भी आप मैसेज करते हैं, ये सभी जो टूल रहते हैं वो API का यूज़ करते हैं। API का यूज़ कैसे करते हैं, आपका नंबर उठाते हैं, आपका
का मैसेज उठाते हैं और व्हाट्सएप एपीआई को सेंड करते हैं। व्हाट्सएप एपीआई सबसे पहले ये चेक करती है कि ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो उसको मैसेज सेंड कर देता है और अदरवाइज़ आपको रिटर्न में फेल का मैसेज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि जब आप ऐसे नंबर को यूज़ कर रहे होते हैं जो व्हाट्सएप पर एक्टिव ही नहीं है, तो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम समझ जाता है कि ये बंदा जो है, मतलब ये जो क्वेरी आ रही है, जो मैसेज सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, ये गलत तरीके से आ रही है। मतलब कि ये जो नंबर हैं ये सामने वाले के कॉन्टैक्ट लिस्ट में है ही नहीं और उसको ये भी नहीं पता कि ये यूज़र व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं, उसके बावजूद भी ये मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको केवल ऐसे ही नंबर यूज़ करने हैं जो व्हाट्सएप पर एक्टिव हो। अगर आपके पास में बल्क में मोबाइल नंबर्स हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है कि कौन सा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है और कौन सा नहीं है, तो उसके लिए एक टूल आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप टर्बो फिल्टर, ये इस तरह का टूल आता है। ये टूल क्या करेगा, 1 मिनट में आपके 10,000 नंबर तक को भी फिल्टर करके आपको बता देगा कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है और कौन सा नहीं है। तो आप इस टूल का यूज़ करके पहले नंबर्स को फिल्टर कर ले, उसके बाद मैसेज करना शुरू करें। देखिए यहाँ पे आ जाइए, गेट रिप्लाई फ्रॉम मैसेज रिसीवर। जिनको आप मैसेज कर रहे हैं, जिन नंबर्स को आप मैसेज कर रहे हैं, कोशिश करो कि उनसे आप रिप्ले रिसीव करें, रिप्ले उनसे ले लीजिए। अपने मैसेज को कुछ इस तरह से मेंटेन करिए कि सामने वाला आपको कोई ना कोई जवाब जरूर दे, या फिर रिक्वेस्ट करिए उसमें कि प्लीज़ रेस्पॉन्स येस और नो, या कुछ भी करके कि अगर आप हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो हमें येस करें, अदरवाइज़ हमें रिप्ले में नो करें। ठीक है, और सामने वाले को ये भी कहें कि भाई वो आपको रिपोर्ट ना करें, है ना। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यूज़ व्हाट्सएप वार्म अप टूल ड्यूरिंग बल्क मैसेजिंग। तो देखिए एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, जब हम बल्क मैसेज सेंड करते हैं तो हमारी तरफ से ज़्यादातर मैसेज जाते हैं, सामने से हमें रेस्पॉन्स इतना नहीं आता है। सपोज करिए आपने 100 मैसेज एज ए बल्क सेंड किए और सामने वाले से आपको एक भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का एल्गोरिथम ये भी समझता है कि आपकी साइड से मैसेजेस जा रहे हैं, आपको रेस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। कन्वर्सेशन उसको बोलते हैं जब आपकी तरफ से मैसेज जाता है, सामने वाला आपको भी मैसेज सेंड करता है, उसकी बात का जवाब आप सेंड करते हैं, फिर आपकी बात का जवाब वो सेंड करता है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को सपोर्ट करता है, कन्वर्सेशन को अहमियत देता है। और अगर आपकी साइड से ओनली मैसेज जा रहे हैं, सामने से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, सामने वाला कोई मैसेज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो एल्गोरिथम है वो चेक करता है कि केवल आपकी तरफ से ही मैसेज जा रहे हैं या फिर उधर से भी मैसेज आकर के कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि सामने से आप कोई ना कोई रिप्ले जरूर लें। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो हमें रिप्ले में यस लिखिए, अदरवाइज हमें नो लिखिए। ठीक है, अगर आप नो लिखते हैं तो आपको हमारी तरफ से इन फ्यूचर कोई भी मैसेज नहीं आएगा, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप रिप्ले लेने की ज़रूर कोशिश करें, कन्वर्सेशन ज़रूर करें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट फॉर डोंट रिपोर्ट यू, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे गेट रिप्ले फ्रॉम मैसेज रिसीवर, कि अपने मैसेज जो आप जिनको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उनसे मैसेज रिप्ले में कोई मैसेज लेने की कोशिश करें। इससे कन्वर्सेशन तो बढ़ ही बढ़ेगा, साथ में उसको ये भी कह दीजिए उस मैसेज में कि आप हमें रिपोर्ट मत करिएगा। देखिए मैक्सिमम जो नंबर बैन होते हैं वो रिपोर्ट की वजह से होते हैं। मैक्सिमम यूज़र क्या करते हैं, जब आप यूज़र को बार बार मैसेज कर रहे होते हैं तो यूज़र आपको रिपोर्ट कर देता है, और जब एट ए टाइम मल्टीपल लोग आपके नंबर को रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर देता है। तो आप मैसेज में लिखिए कि आप हमें रिप्ले में नो लिखिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप रिप्ले में नो लिखते हैं तो इन फ्यूचर आपको हमारी साइड से कोई भी मैसेज नहीं आएगा, और प्लीज़ डोंट रिपोर्ट अस, हमें रिपोर्ट मत करिएगा। तो इस तरह की रिक्वेस्ट जरूर करिएगा, और ध्यान रखिएगा जब आपने ये बात कही है कि हम आपको फ्यूचर में मैसेज नहीं करेंगे तो अपने डाटा को फिल्टर करिए, और जिन्होंने आपको नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज किया है, नो का मैसेज किया है, उनको फ्यूचर में कभी भी मैसेज मत करिएगा। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। अगर आप दोबारा से मैसेज करेंगे तो वो बंदा एडिटेड हो जाएगा और आपको रिपोर्ट कर देगा और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेंड पर्सनलाइज मैसेज, तो एक काम कर देखिए, हम जब बल्क मैसेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम मैसेज एक मैसेज बनाते हैं और उसी को सबको सेंड कर देते हैं। ठीक है,
तो आप एक काम करिए, सबको सेम मैसेज सेंड मत करिए, मैसेज में चेंजेस करिए। चेंजेस का मतलब है आप यूज़र को, सामने वाले को उसके नाम से भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, मतलब पूरा मैसेज सेम रहेगा, बस उसमें नाम चेंज होता रहे। तो उसके लिए पहले से टूल अवेलेबल है, सभी टूल में फैसिलिटी रहती है, वेरिएबल्स की फैसिलिटीज़ को बोलते हैं। तो ज़रूर आप पर्सनलाइज मैसेज सेंड करें। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, डोंट यूज़ मोबाइल नंबर इन मैसेज। देखिए हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेरी नंबर्स का यूज़ करते हैं तो अपने पर्सनल नंबर का, जो बिजनेस नंबर है, उसका जो नंबर रहता है उसको मैसेज में मेंशन कर देते हैं कि आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे नंबर का यूज़ मत करिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप लिंक का यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर का एक लिंक बनाइए और उस लिंक का अपने मैसेज में यूज़ करिए। जैसे उस लिंक के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा, डायरेक्टली वो आपके व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है WA-Link.in करके, ऐसा ही कुछ है शायद, WA-Link, शायद यही है वो। हाँ देखिए, यहाँ पे ये वेबसाइट है, इस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना एक कस्टम लिंक बना सकते हैं अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करके, और उस लिंक को आप अपने मैसेज में यूज़ करिए। ये वेबसाइट क्या करती है, जो आप लिंक बनाते हैं उस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक होता है और वो जो लिंक है जिस मोबाइल नंबर से लिंक रहता है वो डायरेक्टली उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करिए अपने मैसेज में लिंक को। यूज़ व्हाट्सएप लिंक इन मैसेज, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर को डोंट यूज़ मत करिए मैसेज में, आप लिंक यूज़ करिए, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। डोंट सेंड मैसेज अगेन टू नॉट इंटरेस्टेड पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन नंबर्स को आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उनसे आप रिप्लाई लीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड का कोई भी मैसेज आप ले सकते हैं। अगर वो नॉट इंटरेस्टेड है तो नो, या जो भी आप रिप्लाई में लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई यूज़र आपको बोल रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो फ्यूचर में दोबारा से उसको मैसेज मत करिएगा। अगर आप दोबारा से मैसेज करेंगे तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा, और अगर मल्टीपल लोग आपको रिपोर्ट कर देते हैं तो उस केस में नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। डोंट सेंड मैसेज अगेन टू नॉट इंटरेस्टेड पर्सन, ये मैंने बता दिया। यूज़ मल्टीपल व्हाट्सएप इन मैसेजिंग कैंपेन। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर एक नंबर का यूज़ करके मैसेजिंग करते हैं तो उस केस में पहली तो बात यह है कि एक नंबर से ज़्यादा मैसेज नहीं जाएंगे। तो आप मल्टीपल मोबाइल नंबर्स का यूज़ करें। मल्टीपल मोबाइल नंबर्स को एक कैंपेन में आप यूज़ करेंगे तो एक नंबर से मान लीजिए 100 मैसेज किए, अब 5 नंबर आपने यूज़ किए तो आपके 500 मैसेज चले गए, और 100 मैसेज करने पर आपका नंबर ब्लॉक आई होप बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल आप मोबाइल नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल मोबाइल नंबर की फैसिलिटी बहुत से टूल में मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए व्हाट्सअप CRM करके, व्हाट्सअप CRM सिंगल होता है। ये देखिए, यहाँ पे आप 30 व्हाट्सअप मोबाइल नंबर तक को भी लिंक कर सकते हैं इस टूल में, व्हाट्सअप क्लाउड बल्क सेंडर, ठीक है। उसके बाद आप WA सेंडर में भी लिंक कर सकते हैं मल्टीपल व्हाट्सअप अकाउंट्स को। और साथ में अगर बोट मास्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए बोट मास्टर, ये रहा बोट मास्टर, इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मल्टीपल अकाउंट आई होप लिंक नहीं होते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट के लिए सबसे बढ़िया टूल ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेज योर सर्विस इंटरेस्टेड कस्टमर्स इन एक्सेल। देखिए, जब आप बल्क मैसेज करते हैं तो सामने से आपको रिप्लाई लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। रिप्लाई लेने में अगर कोई यूज़र ये कहता है कि मैं आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसको आप मैनेज करिए। जो भी लोग आपको नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, आपने जहाँ पर भी उन नंबर्स को सेव किया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने डमी नंबर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, मान लीजिए ये नंबर बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको आप नो कर दीजिए। मान लीजिए ये बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, इस तरह से मतलब सभी को आप येस एंड नो या फिर जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इनको इस तरह से मैनेज रखिए। अब जब नेक्स्ट टाइम आप मैसेजिंग करोगे तो अब आपको उन यूज़र्स को बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है जिन्होंने आपको नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज सेंड किया था। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ से फिल्टर कर लेंगे, और जो इंटरेस्टेड है, मान लीजिए मैंने उनके सामने लिखा हुआ है यस, तो मैं उनको फिल्टर करूंगा और केवल इन्हीं नंबर को मैं यूज़ करूंगा जो हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं।
क्योंकि इनको अगर मैं मैसेज करता हूँ तो ये मेरे नंबर को रिपोर्ट नहीं करेंगे, और जिन्होंने मुझे नॉट इंटरेस्टेड भेजा हुआ है पहले से रिप्लाई में, ठीक है, तो वो अगर मैं उनको मैसेज करूँगा तो मुझको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बताई जो मेरे हिसाब से मुझे सही लगा, और जो जिनका मैंने एक्सपीरियंस भी किया है वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप अपने अकाउंट को ब्लॉक ईजिली करा पाएंगे, बिल्कुल ईजिली ब्लॉक हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।